हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। पढ़ाई वढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी आपकी, यह उम्मीद करके अपन आगे चलेंगे, है ना। तो नेक्स्ट जो मैंने कल जो पढ़ाया था उसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता सकता है, वरना आज अपन नया टेंस लेके आए हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि अपना फ्यूचर चल रहा था, है ना। तो बताओ किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे पीछे जो पढ़ा दिया, कल रिवाइज करके आया हूं, कल का रिवाइज किया होगा आपने, तो आज अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइजेज करेंगे, है ना। फिर अपन एक सेशन और स्टार्ट करेंगे जिसमें अपन पीवाईक्यूज लाएंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का, है ना। ठीक है भाई, पहचान लिखो इसकी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ईटीसी, है ना। ठीक है बेटा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। पहले एक एग्जांपल देख लीजिए जिससे आपको मोटा मोटा दिमाग में छप जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ही अपना फ्यूचर काम करेगा, है ना। राकेश बाजार में जा रहा होगा। राकेश बाजार में जा रहा होगा, कंटिन्यूस में कंटिन्यू चल रहा है वाक्य, क्योंकि जा रहा होगा, पहुंचा तो नहीं है ना। पहुंचा तो कब हो जाएगा, ये परफेक्ट में जा चुका होगा, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट में चला जाएगा, है ना। तो अभी क्या कर रहा है, वो जा रहा है, जा रहा होगा, है ना। होगा मतलब उसने फ्यूचर की बात भी हुई है, उसमें फ्यूचर की बात भी हुई है और वो कंटिन्यू काम भी कर रहा है। ठीक है ना, बनाओ। राकेश शेल शेल बी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिख लो इसकी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल बी शेल बी। अब विल को कहां यूज करते हैं अपन, सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, विल का। ही सी इट नेम, इनके साथ विल का यूज होगा। ठीक है, और प्लूरल नाउन के साथ अपन करेंगे किसका, शेल का। आई वी यू दे देम इट इज। आपके माइंड में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा कि भाई हम विल के साथ तो आई का यूज करते हैं,
किसका यूज करते हैं? आई का। और आपने यहां पे शेल के साथ आई का यूज किया है। तो बेटा कंडीशन वो ये होती है कि जब अपन टेंसों में पढ़ते हैं तो उसको सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के हिसाब से ही पढ़ते हैं, और सिंगुलर में विल को ही रखते हैं और प्लूरल में शेल को रखते हैं। ठीक है। अब आई के साथ विल मॉडल कंडीशन में तब लगाया जाता है कि जब बात एकदम निश्चित हो। ठीक है। जब अगर बात निश्चित होगी कि हाँ वो फ्यूचर में कर लेगा उस चीज को, तब जाके अपन उसको क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? चलो अब अपन यहां पर अपने सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंटेंस बनाएंगे अपन। तो पहला सेंटेंस का हेडिंग डालिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला लिखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट एटीसी। ठीक है। बनाओ एग्जांपल। राधा खाना खा रही होगी। बनाओ, राधा विल बी ईटिंग फूड। ठीक है। राधा विल बी ईटिंग फूड। आ रहा है समझ में? जी सर आ रहा है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस अपना आता है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। लिखो फॉर्मूला इसका, सब्जेक्ट विल बी सेल बी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस इट इज। ठीक है। एग्जाम्पल बनाओ। राम दो दिन से कोटा में रह रहा कोटा में 2 दिन से नहीं रह रहा होगा। राम 2 दिन से कोटा में नहीं रह रहा होगा। बनाओ, राम shall be not living in कोटा for 2
डेज। ठीक है, राम 2 दिन से कोटा में नहीं रह रहा होगा। नेगेटिव वाक्य पूछा है ना उसने, तो नेगेटिव बनाओ। राम शेल बी, सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं अपन? शेल का करते हैं, विल का करते हैं? भाई साहब सेल का यूज नहीं करते हैं। सिंगुलर के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? भाई साहब इतनी बड़ी गलती, किसका यूज करते हैं अपन? यहां पे विल का होगा यूज। ठीक है, हाँ, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलो आगे। अब बनाते हैं अपन अपना कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखो फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? विल शेल प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। बनाओ। शाम दोपहर से खेतों में काम कर रहा होगा। क्या लिखोगे यहां पे? क्या? क्या तो अपन लगाना ही भूल गए। क्या, सॉरी, क्या शाम दोपहर से खेतों में काम कर रहा होगा? बनाओ। शाम क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज करते हैं अपन? विल। विल शाम बी डूइंग वर्क इन फार्म फ्रॉम आफ्टर नून और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, शाम दोपहर से खेतों में काम कर रहा होगा। क्या शाम दोपहर से खेतों में काम कर रहा होगा? विल शाम बी डूइंग वर्क इन फार्म फ्रॉम आफ्टरनून। कि क्या शाम दोपहर से खेतों में काम कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बनाओ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखो फॉर्मूला।
सब्जेक्ट बी नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बनाओ एग्जांपल। दिनेश रोजाना सुबह उठकर दौड़ नहीं रहा होगा। बनाओ। क्या दिनेश, क्या लगाओ यहां पे, क्या दिनेश रोजाना सुबह उठकर दौड़ रहा होगा? क्वेश्चन कर रहा है ना। दिनेश क्या है नाम, तो किससे स्टार्ट होगा? विल से। होगा नहीं होगा? होगा साहब। विल दिनेश बी नोट रनिंग सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग एवरी डे। ठीक है, क्या दिनेश रोजाना सुबह उठकर दौड़ नहीं रहा होगा? विल दिनेश बी नॉट रनिंग अर्ली मॉर्निंग एवरी डे। यहां अर्ली मॉर्निंग की जगह आप वेकअप भी लिख सकते हो। ठीक है, वेकअप माने भी उठना होता है, वेकअप मॉर्निंग एवरी डे। ठीक है, विल दिनेश बी नॉट रनिंग वेकअप मॉर्निंग एवरी डे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक और वाक्य बनाओ। वे क्या वे प्रत्येक दिन सुबह क्या वे प्रत्येक दिन सुबह दौड़ने नहीं जा रहे होंगे? बनाओ। क्या वे प्रत्येक दिन सुबह दौड़ने नहीं जा रहे होंगे? तो क्या आ जाएगा? आई वी यू दे के साथ क्या लगाते हैं अपन? शेल शेल दे बी नोट जा रहे होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। रन रन मॉर्निंग एवरी डेज। ठीक है, शेल शेल दे बी नोट
गोइंग रन मॉर्निंग एवरी डे। ठीक है बेटा, एक और बना लो। क्या लखन वातावरण की चलो ये रहने तो दूसरा बनाओ, है ना। क्या लखन रोज पार्क में दौड़ने नहीं नहीं जा रहा होगा। ठीक है बेटा, बनाओ इसको। क्या लखन रोज पार्क में दौड़ने नहीं जा रहा होगा। लखन क्या है, सिंगुलर पर्सन। लखन बी नॉट गोइंग टू रन इन पार्क एवरी डे। ठीक है, क्या लखन रोज पार्क में दौड़ने नहीं जा रहा होगा। विल लखन बी नॉट गोइंग टू रन इन पार्क एवरी डे। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता सकता है। नहीं है परेशानी, चलो ठीक है। तो बच्चों आज का सेशन अपन यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में शानदार इसी जोश के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, चलो गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद जय भारत।